थैंक्स सिद्ध। आज के इस कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम में मैं हेल्थ एंड एजुकेशनल सोसाइटी अनारा की तरफ से आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। फॉर्म फिलअप करो। जैसा कि सिद्ध ने बताया, मिसेस मोना कुमार जो पुणे से TCS की तरफ से हमारे साथ आज यहाँ उपस्थित हैं, आपको कैरियर गाइडेंस देने के लिए श्री आनंद जी जो एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और अपने जिले के ही हैं, लेकिन पूरी दुनिया इन्होंने लगभग घूम लिया है और वहां विभिन्न कॉर्पोरेट्स में ट्रेनिंग दिया करते थे। मैं आपका स्वागत करता हूं। शहनाज साहब का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। आपने पिछले दशक से लगभग दशक पार कर चुके हैं। आपने यहाँ हमारी इस भोजपुर की मिट्टी में लोगों को बात करने की तहजीब, इंटरनेशनल लैंग्वेज सिखाने की बात यदि किसी ने सोची आज से एक दशक पहले, तो आप शहनाज साहब हैं और आपके गाइडेंस में हमारे बच्चे और एजुकेशनल सोसाइटी की तरफ से आपका पुनः स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं अपने साथ उपस्थित उन तमाम देश के नौनिहालों का स्वागत अभिनंदन करता हूं जो अपने कैरियर, अपने भविष्य के साथ साथ अपने परिवार, समाज और राष्ट्र की बात भविष्य में सोचेंगे और उसका निर्माण करेंगे, नव निर्माण करेंगे, प्रगति देंगे। वैसे नौनिहालों का स्वागत अभिनंदन मैं करता हूं। आप देश की एक पूंजी हैं और आप पूंजी के रूप में इस पूंजी को बढ़ाने का कार्य करेंगे, यानी अपने वैल्यू को बढ़ाने का काम करेंगे, ऐसी अपेक्षा हम रखते हैं। और उस आपके वैल्यू एडिशन में हम लोगों ने, हेल्थ एंड एजुकेशनल सोसाइटी ने, हमारे सारी टीम मेंबर्स ने यह प्रोग्राम तय किया कि बच्चे लक्ष्यहीन भी होते हैं। उन्हें यह नहीं मालूम होता है कि हमें करना क्या है। वो इंस्पायर होते हैं डिफरेंट टीवी सीरियल से, डिफरेंट सिनेमाज से और एक दो आइकन्स को देखकर कि मुझे भी ऐसा बन जाना है, परंतु उसका मार्ग कैसे है, वो किधर से रास्ता, किस रास्ते से हमें गुजरना है और उसके रास्ते पे कितनी कठिनाइयां हैं, क्योंकि सफलता कभी भी बिना कठिनाइयों के नहीं मिलती है। अदरवाइज हर एक इंसान आज अंबानी होते, हर एक इंसान टाटा और बिरला होते, यदि हमें सफलता बहुत आसानी से मिल रही होती। सफलता उन्हें ही मिलती है जो कठिन मार्गों पर चलते हैं, जो दृढ़ निश्चयी होते हैं और उसके साथ मेहनत करते हैं, समर्पण की भावना रखते हैं। आज हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारे बच्चे सपने तो बहुत बड़े संजोते हैं, परंतु उनके पास एक मार्ग का पता नहीं होता कि मुझे यदि पढ़ाई करनी है तो क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। यदि मैं फिजिक्स ले रहा हूं, ले रही हूं, तो क्यों ले रही हूं, मेरा भविष्य फिजिक्स में क्या है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हमें फिजिक्स पढ़ने के बाद है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हमें कॉमर्स पढ़ने के बाद है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हमें हिस्ट्री पढ़ने के बाद है या इंग्लिश पढ़ने के बाद है। तो बच्चों, हम लोगों का उद्देश्य, हेल्थ एंड एजुकेशनल सोसाइटी का उद्देश्य एक ही है कि हम अपने लोगों को वो मार्ग दिखलाएं। आज दुनिया में सिर्फ साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स पढ़ लेने के बाद IAS बन जाना, IPS बन जाना, इंजीनियर और डॉक्टर बन जाना ही भविष्य नहीं है। आज उससे हटकर, उससे बढ़कर भी आपके पास फ्यूचर्स है।
आज आप अखबारों में देखते होंगे कि आईएएस ने, आईपीएस ने रिजाइन कर दिया देश की नौकरी, जो सबसे गोल्डन जॉब होते हैं, और वो प्राइवेट सेक्टर में या तो एंटरप्रेन्योर के रूप में आ गए या प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने लगे। इसका मतलब है कि हमारा स्कोप आज विभिन्न कॉर्पोरेट्स के साथ भी बढ़ रहा है और बहुत आयाम है। आज फैशन टेक्नोलॉजी में बहुत सारे मार्केट हैं, बहुत सारे क्षेत्र हैं। फैशन टेक्नोलॉजी के अंदर भी ज्वेलरी डिजाइनिंग अलग है, ड्रेस डिजाइनिंग अलग है, और भी बहुत तरीके के कोर्सेज हैं। यदि आप बात करते हैं कि हमें फोर्स में जाना है, नेवी में जाना है, तो उसके स्कोप्स हैं जो हम पहले नहीं सोचा करते थे। आज टीचर्स बनने के लिए, प्रोफेसर्स बनने के लिए बहुत बड़ा स्कोप है। एक समय था जब बहुत गिने चुने लोग समाज के टीचिंग लाइन में आते थे, लोगों के भविष्य निर्माता होते थे। आज वैसे लोगों की संख्या अधिक हो रही है। जब आप बच्चों को कहीं रोजगार नहीं मिलता तो सोचते हैं कि चलो किसी स्कूल में हम टीचर बन जाते हैं, लेकिन क्या वो इतना सुगम है? आप जब टीचर बनने की कल्पना करते हैं कि हमें कहीं नौकरी नहीं मिली है इसलिए हम टीचर बन जाते हैं, आप सोचें कि आप जैसे टीचर से उस पोजीशन में जिसने सोचकर टीचिंग जॉब, टीचिंग प्रोफेशन को अपनाने का सोचा, क्या आप अपने ही बच्चों को वैसे टीचर्स के हाथ में देंगे? नहीं देंगे। तो यदि आपको टीचिंग लाइन में भी आना है तो उसके लिए आपको मेहनत करने की सख्त आवश्यकता होती है। बच्चों, हम लोग आज एकत्रित हुए हैं आपके कैरियर पे डिस्कस करने के लिए। विभिन्न आयामों पे बात होगी। मोना मैडम आपको बताएंगी, आनंद जी बताएंगे, शहनवाज साहब बताएंगे, और भी हमारे एक आध वक्ता आने वाले हैं। यदि वो पहुंच जाते हैं तो वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि हेल्थ एंड एजुकेशनल सोसाइटी सिर्फ और सिर्फ आपके कैरियर गाइडेंस के लिए आज यहाँ एकत्रित हुआ है। आपने देखा होगा कि आपके हाथ में जो फोल्डर मिले हैं उसमें 200-250 अपॉर्चुनिटीज के लिस्ट भी हैं। विभिन्न तरीके से आपको यह समझाने का प्रयास भी किया जा रहा है कि आप जिन सब्जेक्ट्स को पढ़ें दिल लगाकर पढ़ें। हम अपने पिछले 28-30 वर्षों के अनुभव में, एजुकेशन में ही मैं 92 से, और मैंने यह देखा है यूथ्स जो मैट्रिक पास करते हैं उनके अंदर यह तमन्ना कम होती है कि मुझे फलाना काम करके इस लाइन में सक्सेस होना है। उन्हें यह होता है कि आज तो मेरा रिजल्ट आने वाला है, कल मुझे कोटा, दिल्ली और पुणे चले जाना है। क्यों जाना है इस पे हमने विचार नहीं किया है कि हमें जाकर इंजीनियर बन जाना है, ये हमने दृढ़ निश्चय नहीं किया है। हमें कोटा चले जाना है, हमें पुणे चले जाना है, इसका हम दृढ़ निश्चयी है। उसके लिए हम घर पे गार्जियन के साथ झगड़ा भी करते, जिद भी करते, उन्हें समझाने का प्रयास भी करते हैं, परंतु हम ये दृढ़ निश्चय नहीं करते कि यदि मैं जा रहा हूं या जा रही हूं तो मैं रिजल्ट लेकर लौटूंगी। हम लोग ये दृढ़ निश्चय करें कि हम जिस काम को करने जा रहे हैं, जिस पथ पर बढ़ने जा रहे हैं, वो पथ हमारे मंजिल तक पहुंचता है, और यदि नहीं पहुंचता है तो उस पथ को मैं अपने मंजिल तक लेकर जाऊंगा या जाऊंगा, तभी हम अपने लाइफ में सफल हो सकते हैं। सफलता का कोई पैमाना नहीं, कोई नाप नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं। आप अपने आप को उस दिन भी सफल मान सकते हैं जिस दिन आपने बोर्ड में 94-98% मार्क्स लिया कि मेरी सफलता ये हो गई। जब आप 12th में आते हैं आपके पास यह होता है सफलता का पैमाना कि इसमें भी मुझे 98 बोर्ड में आया था तो 98 से कम नहीं आना चाहिए तभी मैं सफल हूं। कम आ गया तो घर वाले कहेंगे कि ये क्या पढ़ा तो। और जब आप जॉब में आते हो, स्टार्ट होती है सैलरी 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख के पैकेज से, उस समय एक बार लगता है मैंने तो सब कुछ पा लिया, मैं सफल हो गया। 2 साल के बाद हम जॉब स्विच करते हैं। उस जॉब को स्विच करने के बाद हमें यह लगता है
कि ये तो 10 लाख से स्विच किया 18 लाख को, आज मैं सफल हूं। और 50 इयर्स की एज आते आते आपका पैकेज जब 1 करोड़ का होता है, उस वक्त आप संतुष्ट नहीं होते हो कि मैं सफल हूं। आपको ये लगता है कि अभी तो 10 साल और है उम्र, मैं और आगे बढ़ सकता हूं। तो सफलता का कोई पैमाना नहीं, लिमिट स्काई है। यदि आप सक्सेस करना चाहते हो तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड। सिर्फ आपको दृढ़ निश्चय करने की आवश्यकता होती है कि हमें सफल होना है, हमें इस जगह पहुंचना है, हमारा मुकाम ये है। और तभी हम और आप माने टीचर्स, बच्चे तभी सफल होते हैं, क्योंकि जब बच्चे सफल होते हैं तो हम मानते हैं कि जिन टीचर के द्वारा उन बच्चों को सिंचित किया गया है वो टीचर सक्सेस है। टीचर का सक्सेस वही होता है जब उसके स्टूडेंट सक्सेस करते हैं। स्कूल और कॉलेज का सक्सेस वही होता है जब आपको जॉब मिलता है, आपको एंटरप्रेन्योरशिप में आप आगे आते हैं, बड़े एंटरप्रेन्योर बनते हैं, इंडस्ट्रीज लगाते हैं, तो आप एक सफल इंसान कहलाते हैं। जब आप जॉब में अच्छा करते हैं तो आपकी अपनी सफलता होती है, आप समाज को और परिवार को कुछ दे रहे होते हैं। तो सफलता का कोई अंत नहीं है, हमें अनंत सफलताओं के लिए आगे बढ़ना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सबका एक बार पुनः हेल्थ एंड एजुकेशनल सोसाइटी की तरफ से स्वागत है।